ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रिषष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 63। इस सर्ग में विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो व्रत स्नातं महामुनिम अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीत सुमहा तेजा ब्रह्मासुरुचिरं वचः ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभः। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवे शस्त्रदिवं पुनरभ्यगात विश्वामित्रो महातेजा भूयस्ते पे महत्तपः। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालेन महता मेनका परमा अप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। नरश्रेष्ठ तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। तांग ददश महातेजा मेनकांकुशिकात्मजः रूपेणा प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्तामिदं ब्रवीत अप्सरः स्वागतं तेस्तु वसचेह ममाश्रमे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उसे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अनुगृहीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्त्वा सा वरारोहा तत्र वासमथा करोत्। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत् तस्यांग वसंत्यांग वर्षाणि पंच पंच च राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्ये मुखेन व्यतिचक्रमः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सव्रीड इव संवृतंश्चिंता शोक परायणः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदन सर्वं सुराणां कर्मैतत् तपोपहरणं महत्। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश कामो मोहाभिभूतस्य विनोयं प्रत्युपस्थितः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। स निःश्वसन मुनिवरः पश्चातापेन दुःखितः। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। वीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तिं प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरैर्वाक्यैर् विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरंग पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत होकर थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत यानी हिमवान पर चले गए। सकृत्वा नैष्ठिकी बुद्धिं जेतु कामो महायशाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। तस्य वर्ष सहस्त्राणि घोरं तपोपासतः उत्तरे पर्वते राम देवतानां भूत भयम्। श्री राम वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या में लगे हुए
विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। आमंत्रयन समागम्य सर्वे सर्षिगणा सुराः महर्षि शब्दं लभतांग साद्वयं कुशिकात्मजः। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे कि कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही उनके लिए उत्तम बात होगी। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्त्वं ऋषि मुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम् ब्रह्मर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवान् नः ततोऽहं विजितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः यतस्व मुनि शार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालंबो वायुभक्षस्तपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। घर में पंचतपा भूत्वा वर्षास्वाकाश संश्रयः शिशिरे सलिले शायी रात्रिहानि तपोधनः एवं वर्ष सहस्त्रं ही तपोघोरमुपागमत्। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापः सुमहानासीत् सुराणां वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। रंभामप्सरसं चक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचात्महितं वाक्य महितं कौशिकस्य च। समस्त मरुद्गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।